विकास कार्य ठप पड़ जाएगा। विकास कार्य तो ठप हो ही जा रहा है। हम लोगों ने आज से कार्य बहिष्कार कर दिया है। हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। देखिए जो रोड बनते हैं तीसरे दिन गड्ढा हो जा रहा है, उनकी जांच नहीं होती। वो ईमानदार है, सिर्फ चोर जो है कोई प्रदेश में तो प्रधान चोर है। प्रधान हो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से काम करते हो तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है भाई? जांच तो हम लोग करवाते हैं। जांच करने में फैक्ट्री लगानी ही चाहिए। अब 330 रुपए में कहाँ से सीमेंट हम दिलवा, कोई 3200 में सरिया कहाँ मिलेगा? बना दीजिए। कल्याण में हम बना दिए तो हो गया कि वो अवैध है। गांव में तमाम जमीनें हैं, जीएस लैंड है, जो आज भी कब्जे में है। एक दूसरे के तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसके लिए जब हम अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं तो लिख देते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई करें। उसमें सीधे लिखा है अतिक्रमण को हटा दिया जाए। तो सरकार की नीतियों के खिलाफ आजकल प्रधान संघ धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, ब्लॉकों में आ रहा है, जिला कार्यालयों पर जा रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नियम कानून फर्जी तौर पर इनके ऊपर थोपे जा रहे हैं, जबरन थोपे जा रहे हैं, उन्हें ना लगाया जाए, इन्हें भी काम करने की आजादी दी जाए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गैसीडी प्रधान संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्रदर्शन क्या आन पड़ा। आप भी सरकार के सिस्टम में है, सरकार आपके सिस्टम में, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं भाई? सरकार हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती मॉनिटरिंग वाला कर रही है। दोनों टाइम हाजिरी लेबर की 200 रुपए में पूरा दिन लेबर वहाँ काम नहीं कर पाता है, उसके लिए दिक्कत है। दो टाइम हाजिरी लेना है, नेटवर्क नहीं रहता है तो वो खड़ा रह जाता है, वो काम कैसे कर पाएगा। अभी सीडीओ महोदय से बात हुई थी पेमेंट वाले मामले में, तो उन्होंने कहा नेपाल बॉर्डर होने के नाते आप लोगों का नेटवर्क नहीं चल रहा है, पेमेंट नहीं हो रहा है, और जब हाजिरी लेनी है तो क्या मोबाइल का नेटवर्क आ जाएगा? प्रधान जी, हाँ ये बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को कि पेमेंट आप लोगों को मिलता नहीं है। सुनने में आता है कि आप लोगों का 2-2 साल का पेमेंट का क्या मसला है, थोड़ा ये भी समझाइएगा। 2-2 साल हो गया कार्य किए, मनरेगा मटेरियल वाला, उसमें अभी तक पेमेंट 40% लोगों को नहीं मिल पाया है। वो लोग उधार खाते पे लिए हैं ईटा, सीमेंट, बालू। मतलब आप कह रहे हैं कि आप अपने घर से लगा के काम कर रहे हैं? हाँ, दुकान से उधार लेते हैं, घर से लगाते हैं। जो मजबूत है वो घर से लगाता है, जो नहीं मजबूत है वो दुकान से उधार लेता है, वो उससे तगादा करता है, परेशान रहता है और इसीलिए उसका काम बाधित रहता है। वो विकास कार्य कर नहीं पाता। जो कार्य करना चाहिए हमको समय से हो जाना चाहिए, उसमें विलंबता आती है। वो हमेशा परेशान रहता है, कभी ना कभी उसके ऊपर दबाव बना रहता है। अधिकारी इसमें तो सहयोग करते होंगे आप लोग? अधिकारी पेमेंट मिल जाए जल्दी जल्दी? बिल्कुल नहीं सहयोग करते हैं। हम लोगों का जब भी हम लोग अधिकारी से मांग करते हैं तो कहते हैं हमारे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क सर्वर डाउन है। तो पेमेंट और जिलों का हो जाता है, बलरामपुर का नेटवर्क हमेशा पैसा खत्म हो जाता है और पेमेंट नहीं हो पाता है। इसके अलावा आप लोगों की 15 सूत्रीय मांगे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आप? जैसे हम लोगों की कई समस्याएं हैं, पेमेंट का है। हम लोगों का गांव में काम करते हैं, रेट रिवाइज समस्या है। 5500 रुपए में ईटा है जो हमको मिल रहा है। आजकल ईटा कितने में मिलता है आपको? 9000 में, मार्केट में 9000 है। सीमेंट का रेट 450 है, हमको मिलता है 320। बालू का रेट इसी तरीके से, सीमेंट का रेट है। इसमें हम लोग बार बार लिखा पढ़ी किए हैं। हमने कई मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव को, केंद्रीय मंत्री को, सभी लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया है। हम लोगों की आज आप लोगों ने किस किस को ज्ञापन दिया है? आज हमने जो है ग्रामीण विकास मंत्री जो हमारे हैं, मैंने उनको ज्ञापन दिया है बीडीओ साहब के माध्यम से, और सारे प्रधानों ने इस पर आक्रोश भी व्यक्त किया है कि हमारा जो मॉनिटरिंग सिस्टम है इसे खत्म किया जाए। कार्य योजना जो हमें हमारे ऊपर से थोपी जाती है, वो कार्य योजना ग्राम पंचायत में होना चाहिए। जो ग्राम पंचायतें हैं, प्रधान है, वो कार्य योजना अपने हिसाब से बना करके और अपने गांव का विकास करेगा। आप बताइए, आपके यहाँ तो ग्राम सचिवालय भी बन गया, तमाम चीजें हो गई, फिर कार्य योजना ऊपर से क्यों थोप दिया जाता है? मुख्यमंत्री जी ने 2022 चुनाव के पहले वादा किया था, सभी प्रधानों की बैठक हुई थी लखनऊ में, कि अब चुनाव के बाद ये व्यवस्था बनेगी कि मनरेगा का भी डोंगल प्रधान लगाएंगे सचिव, और सारा काम ग्राम पंचायत सचिवालय से होगा। लेकिन अब चुनाव हुए 1 वर्ष होने को है, अभी तक कोई इस पे, प्रधानों ने कई बार इस पे मांग किया, मंत्री जी से मांग किया, मुख्यमंत्री से मिला गया, लेकिन कोई अभी इस समस्या का कोई समाधान नहीं। अब हमको लगता है अगला चुनाव जब आएगा फिर प्रधानों को लखनऊ में बुला के फिर उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा। आप लोगों की बड़ी समस्याएं हैं। अच्छा, रेट रिवाइज को लेके भी बड़ी समस्या होती है। जिला अधिकारी और अन्य अधिकारी क्या कहते हैं आप लोगों से रेट रिवाइज के मामले को लेके?
रेट तो रिवाइज शायद हो गया है मनरेगा का, लेकिन वो रेट इतना मार्केट रेट से बहुत ही कम है। मसलन क्या किया गया है, आपको याद होगा तो बताएं। अब ईंटा हमको लगता है 6200 कर दिए हैं और 330 में सीमेंट है, तो 6200 में 20% आप कमीशन निकालिए, फिर जोड़िए कितना आ रहा है ईंटे का रेट। और रोज प्रधानों का शोषण होता है, आज फलानी टीम आ रही है, आज धमाकी टीम आ रही है, विधायकों का कोई जांच नहीं होता है, उनके निधि के काम का, सांसदों के निधि का, किसी का निधि का कोई जांच नहीं। अभी नहर की सफाई हुई है, आप वीडियो बनाइए, कैमरा ले जाके डीएमओ सीडीओ को दिखाइए। खबर की है। रोड आप देखिए, जो रोड बनते हैं तीसरे दिन गड्ढा हो जा रहा है, उनकी जांच नहीं होती। वो ईमानदार है, सिर्फ चोर जो है कोई प्रदेश में तो प्रधान चोर है। प्रधान हो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ईमानदारी से काम करते हो तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है भाई? जांच तो हम लोग करवाते हैं, जांच करने आए, जांच करने आए ना, जांच के लिए सब तैयार हैं। जांच होती है, रोज जांच होती है। महीने में समस्या हो जाती है कि महीने में ज्यादा जांच होता है या कुछ इस तरह से शोषण होता है, पैसा मांगा जाता है। पैसा नहीं देंगे तो आपका काम रुक जाएगा, आपकी कार्य योजना नहीं बनेगी, तो आपका पेमेंट रुक जाएगा। तो आप लोग लगातार अधिकारियों से ये बातें बताते भी तो हम लोग की नहीं सुनते। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि, जो हम छोटे प्रतिनिधियों की बात आगे रख सकते हैं, वो लोग भी अपना हो गए, उसके बाद इलेक्शन में याद आता। अच्छा, प्रधानों को भी विधायक लोग या सांसद लोग इलेक्शन में याद करते हैं, क्या कहेंगे प्रधान जी आप? दरअसल में सिस्टम इस तरह से लोगों ने बना रखा है कि जो है, पहले मान लीजिए जांच की बात हो रही है, जांच होता है तो पहले स्तर पर जेई, उनके टीए उसको करते हैं, फिर ऑडिटर होता है, फिर उसके बाद में 4 स्तर पर जांच करके भुगतान करते हैं ये। उसके बाद भी 1 साल की जो है सोशल ऑडिट कराते हैं 1 साल बाद। आपने सिस्टम को देखा होगा, पीडब्ल्यूडी से लेकर कोई विभाग ऐसा जिसमें 1 साल बाद उसकी ऑडिट होती हो। ये पहले काम करते हैं, ग्राम पंचायतें केवल एक इस तरह काम करती हैं कि उनको उधार काम करना पड़ता है। बाकी कोई विभाग, भारतवर्ष का कोई ऐसा विभाग हो जिसमें, आप लोग तो पत्रकार हैं, बड़े स्तर पर काम करते हैं, बड़े चैनल में काम करते हैं, एक विभाग भी आप बता दीजिए जिसमें पहले पैसा ना दिया जाता हो। पहले उसका पैसा सैंक्शन होता है, भुगतान होता है, फिर वो काम करते हैं। केवल ग्राम पंचायतें पहले काम करती हैं, फिर जांच करवाती हैं, उसके बाद काम होता है। अधिकारी तो ये कहते हैं कि यही सिस्टम है, सालों से चला आ रहा है। नहीं तो सिस्टम बदलने की जरूरत नहीं है क्या? ये तो आप लोग आवाज उठा रहे हैं। हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं। 1 साल से 10 बार हम लोगों ने जो है डिप्टी सीएम से लेकर मुख्यमंत्री महोदय देवपाटन आए थे, तब से मुलाकात करके केंद्रीय मंत्री से भी मिले। उसमें माननीय विधायक जी का जो पूर्व विधायक थे शैलेश कुमार सिंह ने हमको मिलवाया, हमने अपनी बात कही, लेकिन उस पर ढाक के 3 पात ही रह जाते हैं, कुछ होता नहीं है। आज आप लोगों ने 15 सूत्री मांग की है, क्या क्या मांगे हैं प्रमुख तौर पे समझाइए। उसमें सबसे बड़ी मांग है कि हमारा जो वेतन है वो 5000 रुपए है, उसको जो है, जैसे ये है प्रतिनिधि हैं, विधायक है, सांसद है, इनके समकक्ष वेतन जाए, कम से कम 30,000 हो मिनिमम। दूसरी चीज, हमको काम करने के लिए पहले जिस तरह से पीडब्ल्यूडी को पैसा आवंटित किया जाता है फिर काम होता है, इसी तरह से पहले सभी विभागों की तरह हमको पैसा दिया जाए, फिर हमसे काम लिया जाए। दूसरी चीज, खुली बैठक से जो कार्य योजना आ रही है गाँव से, नाली खड़ंजा का काम लगभग सारे गाँव पंचायत में बलरामपुर जिले के ठप पड़े हैं। 6 महीने से ज्यादा हो गया, ग्राम पंचायत निधि में पैसा नहीं आया है। किसी को उसकी जनसंख्या के हिसाब से वित्त वगैरह में भी पैसा नहीं आया। 65 किस राज्य वित्त पे एक्स्ट्रा बोझ बढ़ा दिए हैं। पंचायत सहायक की सैलरी 6000, शौचालय का केयर टेकर का 9000, 15000 ये हो गया, 5000 सैलरी हो गई प्रधान की, 20000। उसके बाद 50% उससे गौशाला का केयर टेकर हो गया, 50% पंचायत भवन जहाँ नहीं बने, 50% ग्राम निधि से। अब 2011 की जनगणना के हिसाब से ग्राम निधि में पैसा आ रहा है, 11 साल पहले की जनसंख्या के हिसाब से 8-9 लाख रुपया एवरेज एक ग्राम सभा में आ रहा है। उसमें से 4 लाख रुपया ये निकल जा रहा है। फिर 11 लाख का 20% आप निकाल दीजिए, 2 लाख कमीशन निकल गया। 20% आप बार-बार क्यों? आप सब लोग को मालूम है, यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर क्या कहेंगे प्रधान जी से बात करके? नहीं, क्या कहेंगे? दरअसल में सबसे बड़ा मुद्दा जो गौशाले की अभी प्रधान साथियों ने उठाया, गौशाला एक ऐसा मुद्दा है, जिले के अधिकारी मीटिंग करके बीडीओ साहब पर या लोगों पर दबाव बनाते हैं कि गौशाला बनाइए, लेकिन रिटर्न में ना एसडीएम साहब ना डीएम साहब किसी ने रिटर्न में नहीं दिया कि खलिहान की जमीन पर गौशाला बनाइए। मौखिक रूप से प्रेशर बना रहे हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर नहीं बनाते हैं तो। अब बताइए, भविष्य में अगर कोई मामला खड़ा होता है तो हाईकोर्ट अगर कोई जाता है, गांव का कोई भी हाईकोर्ट जाएगा, जुर्माना ग्राम पंचायत को भरना पड़ेगा। कई तो खलिहानों में बना दिया गया पंचायत भवन, गौशाला या इस तरह की जो चीजें हैं, तो इस पे जुर्माना भी हो रहा है। जुर्माना हो रहा है, कुछ उदाहरण और कुछ तो पूर्व प्रधान हो चुके हैं, तो उनको जुर्माना हो गया।
अब जुर्माना सरकार वसूल नहीं रही है या उसको वसूल रही है या तो उसका मुद्दा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो बिल्डिंग डिस्प्यूटेड हो जाएगी, फिर हमको जुर्माना देना पड़ेगा। तो या तो हमको रिटर्न में उसकी नवैयत भी नहीं चेंज कर रहे हैं, जैसे जमीन का जो प्रारूप चेंज कर दे तब भी स्थिति ठीक है, लेकिन जबरन तमाम गौशाले ऐसे हैं जो खलिहानों की जमीन पर बनाए गए, जो रिजर्वेशन की भूमि पर बनाया गया, लेकिन उसका कोई वो नहीं किया गया, रिटर्न में हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि हमको ही केवल फांसी पर लटकाने का प्रयास है कि चाहे अब जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण दे रहे हैं, आप जानते होंगे प्रज्ञाना मिश्रा जी आए थे, जितनी भी अवैध इस तरह की निर्माण हुई थी सरकारी, सब पर उन्होंने जुर्माना ठोक दिया था प्रधानों पर, चाहे वो पूर्व रहे हो चाहे वर्तमान रहे हो। तो ये स्थिति कैसे ठीक है? हम इस पर हम प्रधान साथी इस पर विरोध जता रहे हैं। हमको अगर कोई बिल्डिंग बनानी है किसी रिजर्वेशन की भूमि पर तो लिखित मिलना चाहिए, चाहे वो वीडियो स्तर पर हो, चाहे एसडीएम साहब के स्तर पर हो, चाहे जिलाधिकारी महोदय के स्तर पर हो। तो जमीन को चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे तालाब की जमीन हो गई, पानी खाते की जमीन हो गई या खलिहान की जमीन, इनके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। आप पूरे जनपद में पता कर लीजिए, केवल पानी और खलिहान की जमीन को छोड़कर उसका चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको चेंज नेचर हाँ, लेकिन उसको चेंज नहीं किया गया है, किसी को चेंज नहीं किया गया है। तो इस तरह से तो ये सरकारी अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रही है। अवैध निर्माण है ही है। अब हमारी मजबूरी है कि हम पर एक प्रेशर है कि भाई नहीं करोगे तो आपको जो है परेशान किया जाएगा। आपको आप क्या कहेंगे प्रधान जी? जी हमारा जो है आज हम लोग मोबाइल मॉनिटरिंग के खिलाफ है, सबसे बड़ी चीज है हम लोग इसके खिलाफ है। और जो हमारा रेट रिवाइज हुआ उससे हम संतुष्ट नहीं है। जैसे उसमें ह्यूम पाइप का रेट जो पुराना हमारा रेट था वो हमारा था 9,738 रुपया 600 mm डाये का, अब आ रहा है जो है 6,074 रुपया इसमें घटा दिया रेट। सरिया का रेट हमारा जो था वो 3,220 रुपया पर क्विंटल था, अब 3,625 रुपया कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा ईटे का रेट, ईटा आज मार्केट में 9,000 रुपये नीचे नहीं। अधिकारियों को या जो आईएएस वहाँ पे बैठे उन्हें नहीं दिखता है कि घर कितने में बन रहा है? उनका घर तो अरबों में बनता है। वो बंद कमरे में कार्य करते हैं, जमीन पे वो आते ही नहीं है। हमारे संघ ने कई बार, हमारे अध्यक्ष जी ने उठाया बात, हम लोग मीटिंग में कई बार ये बात रखे, लेकिन ये बात खुल के सामने आती है। प्रधानों के लिए जो ग्राम सभाओं में काम होता है उसके लिए अलग से फैक्ट्री लगा रखी है क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने? अब ये तो उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए, वो लग तो ऐसे ही रहा है कि वो एक पॉलिसी के तहत एक भट्टे से ले जाइए जहां उनके यहाँ सस्ता मिल रहा, या तो इससे कोई सरकारी भट्टा खुलवा दिया जाए, हम वहीं जाके परचेज करें इनके रेट के हिसाब से। प्राइवेट भट्टे बंद करें, आपको उसी हिसाब से, जैसे आपको सीमेंट उस हिसाब से परचेज करना होगा, तो वो आपको सरिया उस हिसाब से परचेज। रेलवे में जब वर्क होता है तो रेलवे आप जो कॉन्ट्रैक्टर जाता है रेलवे में, उसको रेलवे सीमेंट देती है, और सीमेंट देती है वो अपने तरफ से, अब चाहे 10 रुपए का है चाहे 25 रुपए, ऐसे हमको गवर्नमेंट दे दे। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से क्या जो है सरकार को अपनी फैक्ट्री लगा लेनी चाहिए? सरकार को फैक्ट्री लगानी ही चाहिए। अब 330 रुपए में कहाँ से सीमेंट हम दिलवा, कोई 3200 में सरिया कहाँ मिलेगा? सरिया हमको मिल पाएगा कहीं से कहीं मिल रहा हो, पूरे भारतवर्ष में कहीं मिल रहा हो, वहाँ से हम परचेज कर लें। ये समाज की जमीन है, जो आबादी है, खलिहान है, घूर गड्ढा है, सड़क की जमीन है, चकमार्ग है, उसको खाली नहीं करवाया जा रहा है। खलिहान में जाकर के खाली है उसमें बना दीजिए, खलिहान में हम बना दिए तो हो गया कि वो अवैध है। गांव में तमाम जमीनें हैं, जीएस लैंड है, जो आज भी कब्जे में है, एक दूसरे के तमाम लोगों ने कब्जा कर रखा है। उसके लिए जब हम अधिकारी को एप्लीकेशन देते हैं तो लिख देते हैं कि नियमानुसार कार्रवाई करें, उसमें सीधे लिखा है अतिक्रमण को हटा दिया जाए तो हमें आसानी हो। और नियमानुसार कार्रवाई लिख दिया गया तो उसमें क्या होगा? तो अधिकारी कभी अपना कलम नहीं फंसाता। देखिए प्रधान जी, अधिकारी प्रधान को फंसाता है, ये तो आप जाने। नहीं, हम जाने नहीं, उसी बात पर तो हमें आक्रोश है, हम सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यही कहना चाहते हैं कि या तो हमें अधिकार दिया जाए कि हम उसे हटवा दें। तमाम हमारे प्रधान भाइयों ने ऐसा किया कि कहीं ना कहीं ऐसी जमीनों पर जो अवैध कब्जे थे उनको आदेश के बाद हटवाया, इसके बाद भी एफआईआर हो गया। अच्छा, प्रधान के ऊपर एफआईआर हो गया। इस तरह से तमाम समस्याएं हैं। हम खुद एक ऐसे प्रधान हैं कि हमारे यहाँ पानी की टंकी की भूमि खाली कराई गई थी और उसपे हरिजन बिरादरी के लोग कब्जा किए हैं। सरकारी जमीन है, उसका क्या नाम है, सरकारी जमीन है, उसपे वो लोग कब्जा किए हैं। और जब हम लोगों ने खाली कराया और प्रशासन खुद जाके खाली कराई, हमारे ऊपर और जल निगम के ऊपर, दोनों के ऊपर SC/ST का मुकदमा लिख दिया गया। हाँ, हम वहाँ मतलब ये आदेश, इसमें अधिकारियों का आदेश था, अधिकारी का आदेश था और 156(3) में जाके हम लोग के ऊपर SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया गया कि मतलब जमीन खाली कराया गया। तो भाई जब सरकारी जमीन हम खाली कराने जाएंगे, सभा क्या थी आपकी? रतनपुर।
रतनपुर ग्राम पंचायत में जब हम लोग पानी की टंकी के लिए जमीन खाली कराए तो हमारे ऊपर जब SC/ST का मुकदमा लिखा गया तो हम क्यों जमीन खाली कराने जाएंगे, हम क्यों बिल्डिंग बनवाने जाएंगे, हम भी छुपाई मार लेंगे जब कोई इस तरह से तो विकास कार्य ठप पड़ जाएगा। विकास कार्य तो ठप हो ही जा रहा है। हम लोगों ने आज से कार्य बहिष्कार कर दिया है। हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कोई कार्य नहीं करेंगे। प्रधान संघ इस तरह से जो है अपनी ताल को ठोक रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि जो है सरकार इनकी बात सुने और सरकार किसी न किसी तरह से अगर इनकी आवाज को सुन पाए, पहचान पाए, तो जो ये प्रदेश भर में जो लोग जो है आजकल ये प्रधान संघ जो है धरने पर है या प्रदर्शन कर रहा है वो प्रदर्शन रुक सकता है और विकास की जो गति है वो आगे बढ़ सकती है। इसलिए मनरेगा योजना के अंतर्गत शासन ने निर्देशित किया है कि NMS उसके द्वारा जो है भुगतान किया जाएगा। इसमें होता है कि जहां अटेंडेंस लगाते हैं वहीं पे डेली सुबह और शाम को फोटोग्राफ लेना होता है, वो फिटिंग होती है, तभी मास्टर रोल खुलता है, उसके बाद भुगतान होता है। ये भारत सरकार का निर्णय है, ये 1 तारीख को आदेश आ गया था। उसी के विरोध में प्रधान संघ महोदय लोग द्वारा दिया गया है ज्ञापन माननीय ग्राम विकास मंत्री के संबोधित करते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि आज से गैसरी ब्लॉक में जो है कोई भी मास्टर रोल नहीं निकलेगा, कोई भी डिमांड नहीं दिया जाएगा। आज से हम लोग मनरेगा कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं, एक जीता जागता आपको सबूत दे रहे हैं। हमारे पंचायत भवन है, ये GPS से जब हम अपने फोटो खींचते हैं तो हमारे जो ग्राम सभा का है वहां पर लिख के आता अननेम्ड रोड, मतलब उसका गांव का नाम ही नहीं आता। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे जाके मोबाइल मॉनिटरिंग करेंगे जब सड़क का नाम नहीं आएगा, गांव का नाम नहीं आएगा, ग्राम सभा का नाम आएगा, हम कौन सा फोटो लेके आएंगे और कहां से देंगे। इसलिए आज से हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ये इस तरह की तमाम समस्याएं हैं और इस पर जो है लगातार ये प्रधान संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है और आज से जो है पूरे गैसड़ी ब्लॉक में या यूं कहें जिले में जो है कार्य बहिष्कार किया जाएगा और तमाम जो विकास के कार्य हैं वो ठप पड़ जाएंगे। हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगेंद्र पाठी।